15 फरवरी से मित्रों शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और 15 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक अस्त होंगे, यानी कि मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष राशि पे क्या इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो मेष राशि से लाभ भाव में शनि विराजमान है इस वक्त और यहीं पर ये अस्त होने वाले हैं। तो शास्त्र में लिखा है लाभे ग्रह अस्ता धन धान्य कार्य सिद्धि दायका, यानी लाभ भाव में जब कोई ग्रह क्रूर ग्रह मंगल शनि राहु अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य सिद्धि के योग बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपकी 15 फरवरी के बाद से जब से शनि अस्त होंगे, एक तो पावर आपकी बढ़ जाएगी, काम में आपकी कोई बड़ी डील होने के अच्छे योग मिलते हैं या बड़ा काम मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को प्राप्त होगा, या नौकरी में इंटरव्यू दिया है तो आपको कोई ना कोई सफलता मिलेगी, या नौकरी में पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। पुराना कोई उलझन भरा हुआ काम आपका फंसा हुआ है तो वो अचानक, क्योंकि लाभ भाव में शनि अस्त हो गए हैं तो लाभ भाव आपका खाली हो गया है, तो रुका हुआ धन, किसी से पैसा उधार दिया गया पैसा लेना है या किसी से पैसा उधार लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आपके लिए ये जो समय है अति उत्तम रहने वाला है। यानी शनि अस्त होना मेष राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके यात्रा के योग मेष राशि के बनते हैं, यानी कि आपकी लंबी दूरी की यात्रा या विदेश संबंधी यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश संबंधी काम आपके सफल होंगे, विदेश संबंधी कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, विदेश संबंधी काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी परीक्षा में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ उनको अच्छा प्राप्त होगा। कब तक? जब तक शनि अस्त है 21 मार्च तक। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है उससे मेष राशि के प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय या बुकिंग के योग अचानक बन जाते हैं, या प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराने लगेंगे, या कोई ना कोई भौतिक वस्तु टीवी घर के लिए खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि की अंतिम दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि से आपका दाम्पत्य जीवन, आपके रिलेशन में सुधार होगा। जो मेष राशि के पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में अनबन चल रही है या कुछ दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी चल रही है तो शनि जैसे ही अस्त हो जाएंगे, यानी जैसे ही शनि अस्त होंगे वैसे ही आपका दाम्पत्य जीवन में दोबारा समस्या का हल निकलेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ में बैठ के मीटिंग होगी, तीसरा कोई व्यक्ति आएगा जो आपकी सुलह करा सकता है, यानी दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर होगा। तो कुल मिला के 15 फरवरी से 21 मार्च तक जब शनि अस्त होंगे तो काफी काम मेष राशि के बनने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं हूं पंडित प्रकाश जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में, यानी बा अक्षर के बारे में, कि बा या वाह अक्षर वाले जो लोग हैं वो जीवन में असफल क्यों रहते हैं, क्या कारण होता है कि वो असफल रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इनकी विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, जो वृषभ राशि वाले हैं मेहनती होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं और ईमानदार लोग होते हैं और समय के बड़े पाबंद होते हैं। वृषभ राशि में ये खास बात है कि टाइम के हिसाब से ये काम करते हैं, ये इनके अंदर विशेष खासियत है। लेकिन इतनी सारी विशेषता होने के बावजूद भी क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है जिस वजह से ये जीवन में सफलता को नहीं पा पाते। पहला चीज़ ये होता है कि धन के मामले में ये लापरवाह होते हैं, धन सोच समझ के खर्च नहीं करते, प्लानिंग नहीं बना पाते हैं, किसी को भी जरा सा दुख नहीं देखा उसको ये धन दे देते हैं। इस कारण से अक्सर धन की स्थिति का, धन के मैनेजमेंट ना होने के कारण ये व्यक्ति आगे की अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हमेशा अच्छे मौक़ों को हाथ में होने के बावजूद भी, अच्छे मौके अच्छे अवसर आने के बावजूद भी, क्योंकि इनके पास धन की कमी रहती है, क्योंकि धन तो इन्होंने किसी को दे दिया है या किसी को उधार दे दिया है, वहाँ से मिल नहीं रहा है, तो मौके गंवा देते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वृषभ राशि वाले अक्सर क्या करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाते हैं लोगों से, ज़बरदस्ती अपनी बात को कोशिश करते हैं कि बुद्धिमान लोग भी माने। और अक्सर क्या होता है कि
बुद्धिमान लोग मानते नहीं हैं इनकी बात से, और बुद्धिमान लोग यार दोस्त इनसे किनारा कट लेते हैं, और लूजर लोग जो असफल लोग होते हैं वो इनकी बात को मानते हैं, और इस वजह से ये असफलता को प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। वैसे मैं जानता हूँ कि कोई भी अपनी कमियाँ नहीं सुनना चाहता है, कोई भी राशि वाला अपनी कमियाँ नहीं सुनना पाता है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप कमियाँ सुनेंगे तो आप जीवन में उसको सुधार कर पाएंगे। और वृषभ राशि वालों की तो गलतियाँ ये होती है कि ज़्यादातर असफल लोग, असहाय लोगों की ज़्यादा मित्रता होने के कारण बुद्धिमान लोग इनसे दूर हो जाते हैं, इस कारण से ये असफल होते हैं। हालांकि ये राशि बहुत अच्छी है। और तीसरा ड्रॉबैक इनका ये होता है कि परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देते, परिवार से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों को महत्व देते हैं, जिस कारण से इन्हें लाखों लोग धोखा देते हैं। क्योंकि आप परिवार के लोग जो आपके अपने, उन पर को तो महत्व दे ही नहीं रहे। आप कोई व्यक्ति आपको 2 दिन से आप किसी की उसकी मित्रता हुई है, या 2 दिन से आप उसको जानते हैं, आप उसको ज़्यादा खुल के बताते हैं, उससे ज़्यादा शेयर करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ऐसे में धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चौथा ड्रॉबैक, वाणी में कंट्रोल ना होना। बहुत बार क्या होता है कि आप वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप मन की जो बातें हैं, जो आपकी मन की बातें हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्थिति है, अजनबी के सामने खोल देते हैं। क्योंकि अजनबी का मालूम नहीं है, हो सकता है कि वो आपका राइवल ही हो सकता है आपका कलीग हो, 2 दिन आए हुए हैं, आप उसको खुल के बता देते हैं, जिस वजह से आप जो है बहुत बार अपने रहस्य दूसरे व्यक्ति को, अजनबी लोगों को बता देते हैं, जिस वजह से आपको क्या होता है, आपको धोखा मिलता है। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को, वृषभ राशि वाले इन चीज़ों से सावधान रहें, और ये कमियां अगर आपके साथ में हैं तो इसको सुधारें, और आशा करता हूं कि आप सफल हो जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। गीता जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, आप थोड़ा बताएं। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम है गीता। मैं पंडित जी को 16 साल पहले से जानती हूँ। मैं आई हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे मेरे फादर गुजर गए तो मेरे घर में कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए। मैंने पंडित जी से थोड़ी सलाह मांगी कि क्या करना है, तो पंडित जी ने मुझे बोला कि तुम अच्छे कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा। पंडित जी हमेशा मुझे समझाते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पंडित जी ने बोला, मेरे हाथ में जब नहीं थी, मैं किराए के मकान में रहती थी पंडित जी, वो भी नोएडा में। 7,000 रुपये किराया देती थी, अकेली थी घर में कमाने वाली। पंडित जी ने बोला, नहीं गीता, तुम मेहनत से काम करो, तुम अपना दिमाग भटकाओ मत, तुम अकेली हो तो तुम सब कुछ सही करोगी। और एकदम अनजाने में ही मेरे हाथ एक प्रॉपर्टी हो गई, फ्लैट, जो आज मैं अच्छे से रह रही हूँ गाज़ियाबाद में एक अपार्टमेंट में जी। और पंडित जी ने जैसे जैसे मेरी लाइफ में लिखा, उन्होंने बोला, गीता तुम सही मार्ग पे चलो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, सब होगा। और मेरे को भी जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कभी कभी मेरा भी मन भटकता है, क्योंकि देखिए पंडित जी, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। हम इंसानों का दिमाग ना भटकता है बहुत, कुछ हमसे भी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले जब मेरा मन भटकता है ना, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, इवन मैं अपने पति से, माँ से भी नहीं शेयर करती। आके मैं पंडित जी से बोलती हूँ, पंडित जी मेरे से ये गलती हो गई, किसी के साथ मैंने ऐसा कह दिया या कर दिया, अब मुझे क्या होगा, मुझे पता है क्योंकि इसकी सज़ा मुझे ऊपर वाला देगा, तो मैं अपनी गलती माफ़ी मांगने के लिए क्या करूँ। तो पंडित जी मुझे समझाते हैं कि गीता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने गुस्से में या बहकावे में कर दिया है, तो इसको अब तुमको ऐसे ऐसे करना है, समझाया है, ताकि, और मेरे दिमाग में वो बात जब आ जाती है तो मैं आगे इन फ्यूचर वो गलती भी नहीं करती। और मैं पंडित जी से हमेशा हेल्प मांगती हूँ, पंडित जी मुझे थोड़ा समझाओ, मेरी लाइफ में मैं और प्रोग्रेस कैसे करूँगी, मेरी जॉब प्रोफाइल का क्या होगा। तो पंडित जी मेरे को एकदम सही से गाइड करते हैं, और जो मैंने देखा है, मैं अपनी मेहनत से भी और पंडित जी की गाइडेंस से काफ़ी ऊंचे पे आई हूँ। जो उपाय गुरुजी आपको देते हैं, उनका आपके जीवन में कैसा प्रभाव, चाहे वो मंत्र हो या उपाय हो? पंडित जी उस मंत्र का तो बहुत बड़ा, आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं किया था। आज से हो गए 12 साल पहले, जब मेरे फादर ख़त्म हो गए थे, तब मैं कुछ भी नहीं मानती थी, ना भगवान ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने ही पंडित जी के पास लेके आई, पंडित जी ने समझाया कि गीता ऐसे करो, ये व्रत करो। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं तो खूब पिज़्ज़ा भटूरे ये सब खाती थी, लेकिन फिर जैसे मैंने व्रत रखने शुरू किए ना, मेरा दिल दिमाग सब साफ़ होने लग गया और सब कुछ अच्छा होने लग गया। आप खुद सोचिए पंडित जी, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने के लिए ही कर रही हूँ व्रत, अपने ही जीवन के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरे साथ अच्छा हो। मैं किसी और के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। तो पंडित जी ने मुझे समझाया, गीता ऐसे करो, तुम अच्छे कर्म करोगे तभी कुछ होगा। जो मेरे दिमाग भटक रहा था वो फिर भटकना बंद हो गया, और मैं अपनी लाइफ में फिर अच्छा करने लग गई। और कुछ जो कि आपके जीवन में, चाहे गुरुजी ने लिखा हो कि कभी
शादी के लिए या संतान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, तो उसी टाइम पे आपको प्राप्त हुआ? बिल्कुल पंडित जी। देखिए मैं बताऊंगी, वैसे मैं आपसे छोटी हूँ उम्र में, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरा बहुत मन था कि शायद ना मेरी लव मैरिज होगी, लेकिन इन्होंने एक कागज़ पे पहले ही लिख दिया था कि तुम्हारी अरेंज होगी, और देखो अरेंज ही हुई है। और मेरा बच्चा भी एकदम अच्छे से हुआ, जबकि मेरे को नहीं पता था कि मैं जॉब करूँगी लाइफ में कंटिन्यू। पंडित जी ने सब बोला कि नहीं गीता, तुम्हारी लाइफ में जॉब है, तुम जॉब करती रहोगी, तुम्हारा बच्चा होगा, अच्छे से सकुशल होगा। और तुम, एक बात इन्होंने और मुझे बोली थी कि गीता तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हेल्प नहीं मांगोगी, जो बिल्कुल उन्होंने मेरे कागज़ पे बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल। और इनके सारे कागज़ जो उन्होंने मेरे को 16 साल से लिख के दिए हैं ना, वो सारे कागज़ मैंने संभाल के रखे हैं, क्योंकि इनका लिखा हुआ बिल्कुल सही निकला है पंडित जी। चलो, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल सुखमय हो और गुरु जी की कृपा आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल जय बिल्कुल माता दी। जय माता दी।